अगर संविधान बदलने का इन लोगों ने प्रयास किया तो देश में खून की नदियां बहेंगी, ये भी इन्होंने कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो जो बात कह रहे हैं तो कोई हल्की बात नहीं होगी। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के लोग और यहाँ पे आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर क्या मामला है और किसके तहत ये लोग यहाँ पे आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने। राजेश कुमार सिद्धार्थ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का। क्या है अभी 14 अगस्त को मिंट अखबार है, अंग्रेजी का अखबार है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं माननीय विवेक देवराज जी, उन्होंने देवराज जी जो भी हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उस स्टेटमेंट को सुन के, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो जो बात कह रहे हैं तो कोई हल्की बात नहीं होगी। अभी तक होता रहा कि संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण पे कुठाराघात हो रहा है, तो हम लोग सोच रहे थे कि बात आई गई, कोई ऐसी इसमें तत्वहीन बातें हैं। लेकिन चूंकि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है और इशारा कर रहा है कि भारतीय संविधान बदला जाएगा, तो पूरे देश के अंदर जो 90% लोग हैं जो संविधान को अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी आत्माओं को आहत हुई है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये मांग करती है कि देश के अंदर इस तरह से जो संविधान के ऊपर कुठाराघात लोग करते हैं उन पर NSA जैसी कार्रवाई की जाए, देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए, ताकि दोबारा कोई दुस्साहस ऐसा ना किया जाए जो संविधान को बदलने की बात करे। और संविधान अब नहीं बदलेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी इस देश में इतने हो गए हैं कि संविधान के ऊपर अगर किसी ने हाथ उठा के देख भी लिया तो खून की नदियाँ इस देश में बहेंगी। मैं ऐसे आसानी से नहीं बदल सकते हैं। आज पहला, चूंकि मैं ज्ञापन के माध्यम से थोड़े से लोग आज आए हैं ज्ञापन देने के लिए, और यहाँ पे देख रहे हैं प्रशासन की लापरवाही भी देख रहे हैं कि कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम तो संवैधानिक तरीके, चूंकि बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए, लेकिन एक भी अधिकारी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट बार जब हमारा कार्यक्रम होगा तो इनके मानने पर भी हम नहीं मानेंगे। ये ज्ञापन लेने इनको खुद आके और चल के वहाँ आना पड़ेगा। आज जो हम अपनी जायज मांग को लेके आएंगे, हमारा ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है। निश्चित तौर पे ये देश के अंदर जो सरकार चल रही है, मनुवादी सरकार चल रही है, मनु संविधान लागू करना चाहेंगे। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और निसंदेह इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि जिस तरह से संविधान को बदलने की बात जब एक जिम्मेदार अधिकारी, एक जिम्मेदार व्यक्ति जब सामने आकर के बोलता है और संविधान बदलने की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात होगी। और इन्होंने ये भी स्पष्ट इन्होंने कहा है कि अगर संविधान बदलने का इन लोगों ने प्रयास किया तो देश में खून की नदियां बहेंगी, ये भी इन्होंने कहा। अब देखना ये है कि इसको लेकर के, इनकी आवाज़ को लेकर के इस पर शासन, प्रशासन और हमारे जो भी जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी, वो कौन सा कदम उठाते हैं और क्या करते हैं, ये भविष्य की बात है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत, लखीमपुर खीरी।